नमस्कार दर्शकों, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। दर्शकों, आपसे एक सवाल है, अगर आपके घर में चोरी हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि चोरी फला आदमी की है, तो आपके कान खड़े होंगे या नहीं होंगे? आप उसकी शिकायत करेंगे, आप उसकी जांच की बात करेंगे। अगर वो चोरी आपके घर के किसी आदमी ने, व्यक्ति ने की है, तो आप उससे कोशिश करेंगे कि वो पता लगाएं कि चोरी करके वो माल कहाँ गया है। लेकिन बड़ी गजब बात है कि फूड एंड सप्लाई, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में एक गाड़ी द्वारा एक जो गाड़ी सप्लाई होती है, जो गाड़ी जो एफसीआई गोदाम से लेकर और जो डिपो होल्डर तक गरीब को राशन बांटने के लिए जो गाड़ी जाती है, वो गाड़ी एक दिन में 500 कट्टे लेकर निकलती है। यानी कि वो 250 करके 2 बार एफसीआई गोदाम जो एनआईटी डिबो कॉलोनी में वहां से निकलती है, और उसमें से 250 गट्टे कहाँ जाते हैं इसका कोई अता पता नहीं है। ये मामला हम पार्टिकुलर एक गाड़ी का क्यों कह रहे हैं, इसकी कहानी हम आगे बताएंगे। मामला है 25 जनवरी 2024 का। HR 55 AD 4829, HR 55 AD 4829 ये गाड़ी निकलती है। ये गाड़ी 12 बज के जो एफसीआई का गेट पास है उसके हिसाब से ये गाड़ी 12:04 पौने 12 बजे अंदर से बाहर निकलती है, और करीब हम 12:04 पे निकलती है, 12:04 पर ये गाड़ी, उस गाड़ी में से जो 250 कट्टे एफसीआई रिकॉर्ड के हिसाब से लेकर निकली, उसमें से गाड़ी में से इस गाड़ी का ड्राइवर 5 कट्टे उतार चुका था। वो खाली कर रहा था, बिल्कुल अंदर से लेकर गेट के बाहर आया। एफसीआई गेट के क्रॉस करने के बाद जब एफसीआई की हद को पार कर लिया उसने, तो उसमें से 5 कट्टे उतारे। उन 5 कट्टे को उतारने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। हमें मामला संदिग्ध लगा, हमने उसकी वीडियो बनानी शुरू की तो वो उस ट्रक चालक को नागवारा गुजरा। उसने हमारे ऊपर हमला करके उसको रोकने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं हम कुछ सेकंड की वीडियो बनाने में कामयाब हो गए। बहरहाल उसका हमने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, डबुआ थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब सवाल हम इसकी गहराई में गए, क्योंकि ये गाड़ी इससे पहले भी एक डिपो होल्डर पर जब सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा, तो करीब 7-8 महीने पहले, तो सीएम फ्लाइंग को डिपो चालक ने बताया था, जो डिपो होल्डर था, कि ये फालतू कट्टे, क्योंकि उस पर तय मात्रा से ज्यादा कट्टे निकले थे। सुशांत नामक जो डिपो होल्डर है, उसके उस पर तय जो जिससे जितने कट्टे रिकॉर्ड के हिसाब से उसके होने चाहिए था, उससे ज्यादा कट्टे उसके रिकॉर्ड में थे। तो सीएम फ्लाइंग ने पूछा, वाजिब सा सवाल था कि भाई फालतू कट्टे कैसे हैं आपके इसमें? तो उसने कहा कि जो ट्रक ड्राइवर था वो यहाँ पर उतार के गया है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहती है। अब हमने आरटीआई के माध्यम से इस गाड़ी का रिकॉर्ड निकलवाया। आखिरकार 25 तारीख को ये गाड़ी कितने कट्टे लेके यहाँ से निकली, तो गोदाम से, एफसीआई गोदाम से जो मिली जानकारी के अनुसार ये गाड़ी यहाँ से, देखिए सारा मामला संदिग्ध है दर्शकों, आप समझिएगा। ये गाड़ी 12:04 पे हम इसकी वीडियो बना रहे होते हैं, तो हमारे साथ थोड़ी बहुत कहा सुन इन्होंने हमारे पर हमला कर दिया होता है, तो उसमें मारपीट करते हैं हमारे साथ थोड़ा, लेकिन बचाव हो जाता है, जैसे तैसे जान बच जाती है। कि सज्जन आता है वो बीच बचाव करता है कि बहरहाल ठीक है, वो हुआ सो हुआ। तो ये करीब यहाँ से 12:30 पौने 1 बजे गाड़ी वहां से निकलती है। अब आप देखिए सेक्टर, जहां हमने इसके एवज में जब कॉन्फेड से या फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से एक आरटीआई लगा के जवाब मांगा कि इस गाड़ी ने 25 जनवरी को किन किन राशन डिपो पर सप्लाई पहुंचाई, तो वहां से हमें सत्यापित कॉपी मिली इन बिलों की। उन बिलों में 5 डिपो पर राशन सप्लाई करना बताया गया कि इस डिपो होल्डर ने 5 डिपो जो सेक्टर 3 हद में एरिया में लगते हैं वहां पर ये सप्लाई की, और उनकी जब हमने मिलान किया तो वो करीब 250 कट्टों का ही एक मिलान बनता था उस पर, कि इस गाड़ी द्वारा 250 कट्टे इन 5 डिपो होल्डर को या राशन दुकान, सरकारी राशन की दुकानों पर उतारा गया। अब सवाल खड़ा हो गया कि वो दूसरी गाड़ी जो उसने ला दी वहां से 250 कट्टे, वो कहां गए? ये सवाल खड़ा हो गया। दूसरा इसमें ये चौंकाने वाला बात था, जो पहले जो गेट पास है उस पे जो साइन है ड्राइवर के वो कुछ है, और जो दूसरा गेट पास है उस पे कुछ साइन है। तो जब मामला संदिग्ध लगा कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, तो हमने इसकी शिकायत डीएफएससी
कम डीएम कॉन्फेड जो मैडम हैं, क्योंकि डीएम कॉन्फेड का इंचार्ज वही है और डीएफएससी का इंचार्ज भी सीमा शर्मा एक डीएफएससी वो देख रही है। तो हमने शिकायत उनकी मेल पे की और कुछ सवाल खड़े किए कि हमें ये बताया जाए कि ये 250 कट्टे कहाँ गए, इसकी जांच की जाए। दूसरा, जो 2 तरह के साइन हैं 2 गेट पास पे, वो अलग अलग क्यों हैं, इसकी जांच की जाए। दूसरा, एक और चौंकाने वाली बात थी, इस गाड़ी के जो हमारे परिवहन विभाग का जो आरटी ऑफिस है उसके रिकॉर्ड के हिसाब से इस गाड़ी का वजन है 3 टन, यानी कि 3 टन 10 किलोग्राम। और ये गाड़ी केवल खाली गाड़ी का वेट मिलाकर और वजन मिलाकर 10 टन टोटल इसका वजन होना चाहिए। लेकिन 250 कट्टों का वजन आप लगा लीजिए, 125 कट्टे हो गए, 120 125 125 क्विंटल गेहूं हो गया, यानी कि 12 टन से ज्यादा माल, 12.5 टन माल ये गाड़ी लेके निकली, यानी कि ओवरलोडेड। जबकि ये ड्यूटी एफसीआई की बनती है कि वो वहां से बिल्कुल उसके लोड के अकॉर्डिंग वहां से लोड ला दे। कि एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोई भी गाड़ी उस संस्थान की जिम्मेदारी है कि वहां से ओवरलोडेड गाड़ी होकर ना निकले, लेकिन ओवरलोडेड गाड़ी निकली। अब लेकिन जो इसकी जो गेट पास है उसमें इस गाड़ी का वजन है 4.25 टन, यानी करीब 12 क्विंटल एक्स्ट्रा। अब या तो सवाल ये है कि इसमें पहले 12 क्विंटल गेहूं डाल के इसका वजन किया गया, ये जांच का विषय। ये हमने सवाल खड़े किए, क्योंकि जिस गाड़ी का खाली गाड़ी का वजन 3 टन होना चाहिए उसका 4.25 टन क्यों आ रहा है, ये एक सवाल खड़ा हो गया। इसकी जांच की जाए। साइन दोनों गेट पासों में अलग अलग क्यों है, उसकी जांच की जाए। अब इसमें एक अहम सवाल है दर्शकों, आप समझिएगा। एक गाड़ी करीब 1:45 बजे या 12:30 बजे एफसीआई डबुआ कॉलोनी एनआईटी से निकलती है और वो सेक्टर 3 पहुंचती है। अब आप एक औसत लगा लीजिए कि उस गाड़ी को खाली होने में समय कितना लगेगा। ये जांच खुद हमारी डीएम मैडम को करनी चाहिए थी, जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हमने सब कुछ उन्हें स्पष्ट करके दिया। हम 1 मिनट की एवरेज में लगाते हैं तो 250 कट्टे को उतारने में 250 मिनट लगते हैं। 250 मिनट का मतलब ये हो गया करीब 4 घंटे। और उन्हीं 250 कट्टों को अगर 5 जगह आप उतारेंगे तो ये तो समय और बढ़ जाएगा। लेकिन आप कमाल देखिए, ये गाड़ी करीब 12:30 पौने 1 बजे एफसीआई एनआईटी गेट से निकलती है और 250 कट्टे भी खाली करती है, 5 जगह खाली करती है और 2:48 पे ये गाड़ी एफसीआई में दोबारा पहुंच जाती है और दोबारा ये करीब 37-38 मिनट में 250 कट्टे लाद के बाहर भी आ जाती है। तो मामला तो संदिग्ध काफी है। हमने इसकी शिकायत 14 जून को डीएम कॉन्फेड डीएफएससी डीएम कॉन्फेड के लीजिए या डीएम कॉन्फेड के लीजिए, उनको हमने 14 जून को शिकायत की। हम लिख के पॉइंट वाइज बिंदुवार उनको शिकायत की कि ये गरीबों का राशन चोरी हुआ है, एक पूरी गाड़ी गायब है, इसकी जांच की जाए। इसमें ये बिंदु हैं जो संदिग्ध अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। 1 महीना गुजरने को दर्शकों, अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी इस पे। किसी डिपार्टमेंट के 250 कट्टे चोरी हो जाएं, 250 कट्टे का आप मतलब समझिए करीब करीब अगर उसको 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 3-3.5 लाख का माल बनता है। और उस कार्यालय के अधिकारी कानों पर जू नहीं रेंग रही है। आखिरकार क्या है? क्या अधिकारियों ने यह मान लिया है कि अब चुनाव होने वाला है, या अधिकारियों ने मान लिया कि सरकार बदल जाएगी, जांच क्यों करें, जैसे तैसे टाइम पास कीजिए? तो ऐसा तो नहीं चलेगा, जांच तो करनी पड़ेगी। हमने आज उसकी शिकायत की कॉपी डीसी फरीदाबाद को भेजी है, क्योंकि 1 महीने का समय गुजरने के बाद भी हमें नहीं लगता डीएफएससी मैडम या डीएम कॉन्फेड इस पर कोई जांच आगे बढ़ाएंगी। क्योंकि हमने मैडम से बात की, मुलाकात की, तो हमें एडीसी ऑफिस में मैडम मिली, तो हमने पूछा कि हमारी जांच का क्या चल रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल अनभिज्ञता जताई। उनको ऐसा लगा जैसे कुछ पता ही नहीं है। अब आप समझिए, उनके डिपार्टमेंट की एक गाड़ी गायब हो जाए, भरी गाड़ी गायब हो जाए, 250 कट्टे गायब हो जाएं, जो उनका रिकॉर्ड कहता है। हम खुद कुछ नहीं कह रहे हैं,
हम बिल्कुल जो है, जो उनका रिकॉर्ड है, जो आरटीआई से हमें जो रिकॉर्ड मिला, जो आरटीआई से हमें जानकारी मिली, और जो दोनों का मिलान करने के बाद जो गैप मिला, हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं, हम तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। आखिरकार कैसे संभव है एनआईटी से सेक्टर 3 तक पहुंचने में कम से कम उस गाड़ी को आधा घंटा, पौना घंटा कुछ तो लगेगा। 250 घंटे अगर वो एक जगह खाली करते हैं तो कम से कम उसको 4 घंटे उसको खाली करने में लगेंगे। आप औसतन, एक सीधा सा सवाल है, एक कट्टे को खाली करने में 1 मिनट का समय तो लगेगा, जबकि ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल वो गाड़ी उस डिपो होल्डर के या राशन की दुकान के गेट पर लगा दी गई हो, कुछ दूर भी होती होगी, 5 जगह गाड़ी भी गई हो, तो ये टाइम की कैलकुलेट करने का बनता है। ये कैलकुलेशंस, ये सारे सवाल बनते हैं, ये इसकी तह में जाना बनता है। ये तो सिर्फ एक गाड़ी की बात की है हमने दर्शकों, ये तो गाड़ी की तह में हम इसलिए गए क्योंकि ये गाड़ी हमने चोरी करते हुए पकड़ी, और जब पकड़ी तो हमारे साथ, क्योंकि चोर मचाए शोर, जब हमने उसको पकड़, क्योंकि अगर सही होते तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वीडियो बनाए चाहे कुछ भी बनाए। हम तो सिंपल सी वीडियो बना के, इसलिए ये सोच के वीडियो बनाया था शायद कोई होगा इसमें मामला तो खबर बना देंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने तो हमारे ऊपर हमला बोल दिया। जो जिनके ड्राइवर था, परिचालक था, जो ठेकेदार का आदमी था, क्योंकि वो इस चोरी में शामिल थे। आवाज, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि हम सच्चाई को आगे लाएं और ऐसे जो घोटाले हैं उनका पर्दाफाश करें। तो दर्शकों, जब हमने इसकी आरटीआई लगाई, आरटीआई के तहत जब जानकारी मांगी तो जानकारी में सभी खुलासे हुए। तो ये सारी बात हमने आपसे की है। HR 55 AD 4829 जो गाड़ी नंबर है जिसकी बात की हमने, ये हमने बाकायदा जो सर्टिफाइड कॉपी इनके ऑफिस से मिली उनकी कॉपी हमने लगाई कंप्लेंट के साथ में, FIR की कॉपी लगाई, और उनको बताया ये गाड़ी इतने महीने पहले फला तारीख को CM फ्लाइंग ने छापा डाला था, उसमें FIR दर्ज हुई और डिपो होल्डर ने उसमें बयान दिया कि ये फालतू कट्टे फला फला गाड़ी नंबर का ड्राइवर उतार के गया है। तो ये भी साबित करता है कि ये ड्राइवर चोरी करता है, सरकारी माल की चोरी करता है, गरीबों के राशन की चोरी करता है, ऐसे मामलों में शामिल रहता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी DM कॉन्फेड ने जरूरत नहीं समझी इसकी जांच की जाए। अदरवाइज आप दर्शकों समझ सकते हो, आपकी कोई माल चोरी हो जाए तो आप तुरंत पुलिस थाने पहुंचेंगे, तुरंत जांच बैठाएंगे, क्योंकि यहां तो अभी सुगवाट भी शुरू नहीं हुई। तो मुद्दे की बात यह है कि दर्शकों, क्या ये अधिकारी मान बैठे हैं कि सरकार जाने वाली है, नई सरकार आएगी तो वहां सब मैनेज कर लेंगे, शायद कुछ ऐसा मन में चल रहा होगा। लेकिन भ्रष्टाचार किया है तो सरकार कोई भी आए जांच तो करनी पड़ेगी, और जिसने चोरी किया उसे रिकवरी भी करनी पड़ेगी। साक्ष्य हैं, साक्ष्य कहीं नहीं जाते। बिल्कुल ये सारी बातें दर्शकों हमने की, बिल्कुल हमने रिकॉर्ड के आधार पर की है। जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का रिकॉर्ड कहता है, जो FCI का रिकॉर्ड कहता है, उसके आधार पर बात की है। आप देखिए 37 मिनट में गाड़ी कैसे भर जाएगी। आप देखिए गाड़ी 37 मिनट में गाड़ी भर के 250 कट्टे लादे कैसे बाहर आ जाएगी। दर्शकों, उम्मीद करते हैं उपायुक्त महोदय हमारी शिकायत को गंभीरता से लेंगे, उसकी जांच करेंगे, और जो गरीबों को राशन चोरी हुआ है उसकी रिकवरी कराएंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और हम तो कहते हैं अगर ये इसमें दोष साबित होता है तो जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये नजीर उनके लिए नहीं बनेगी, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह से चोरी होती रहेगी, गरीबों के राशन पर डाका डाला जाता रहेगा। और माननीय जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें इसी तरह से पलीता लगता रहेगा। आप जुड़े होते मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, इस खबर के नए खुलासे के साथ और किसी अन्य नए मुद्दे के साथ में, नए घोटाले के खुलासे के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।